गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर मंगलवार 16 अप्रैल को सुबह के वक्त आग लग गई, जिसके चलते ऑफिस में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घुसपैठियों को बंगाल लीज पर दे चुकी है टीएमसी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने बंगाल को अवैध घुसपैठियों को लीज पर दे दिया है। वह कानूनी शरणार्थियों का विरोध करती हैं और नहीं चाहती कि देश में वैध लोग बसे। ऐसे में टीएमसी सीएए का भी विरोध करती है और अवैध घुसपैठियों को बसाती है। अंग्रेजी नहीं आने पर रिश्ते में आई दरार। आगरा में अजीब गरीब मामला सामने आया है, जिसमें पति पत्नी के बीच विवाद की वजह भाषा बनी है। पति पत्नी दोनों के बीच विवाद की वजह भाषा बताई जा रही है। पत्नी के बारे में कहा गया कि वह हिंदी में बात करती है, जबकि पति अंग्रेजी बोलना पसंद करता है और जब पत्नी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाती तो पति को आपत्ति होती है। पति पत्नी के बीच विवाद भाषा को लेकर इतना बढ़ गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। 33 नहीं, बिहार में सभी 40 सीटें जीतेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार को लेकर हुए सर्वे को हम संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मान सकते कि एनडीए को 33 सीटें ही आएंगी, हम लोग इससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि सर्वे में एनडीए को जो दिखाया जा रहा है इसको मैं सही नहीं मानता। बिहार में सभी 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। 2019 में भी हम लोगों को कम सीटें सर्वे में दिखाई जा रही थी, लेकिन एनडीए को असली नतीजों में 39 सीटें आई थीं। सुनीता केजरीवाल को बनाया स्टार प्रचारक। लोकसभा चुनाव प्रचार तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक बनाया है। सुनीता केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार कर सकती हैं। आम आदमी पार्टी मंगलवार को आप गुजरात के स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह गुजरात में भी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत लड़ रही है। मुझे पत्नी ने 14 दिनों के लिए भेजा वनवास। मध्य प्रदेश के बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पत्नी ने वनवास भेज दिया है। मुंजारे ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि भगवान राम को कैकई के कारण 14 साल के लिए वन में जाना पड़ा था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के कारण 14 दिन के लिए वन में रहना पड़ रहा है। कंकर मुंजारे बालाघाट संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल अपने बयानों और राजनीतिक सक्रियता के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बालाघाट से बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने चुनाव लड़ने के लिए अपना घर छोड़ने को लेकर बयान दिया है। लोकतंत्र में राष्ट्रहित में मतदान करना जरूरी। देश भर में आज अष्टमी बेहद धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राजभवन में भी अष्टमी का त्यौहार बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अष्टमी की शुभकामनाओं के साथ देश की जनता को लोकतंत्र के महापर्व में वोट करने का भी आग्रह किया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। कुछ सामाजिक कार्य पूरे न हो पाने की वजह से मतदान का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान राष्ट्र के विकास के लिए और राष्ट्रीय हित के लिए बेहद जरूरी है। नाव डूबने से 14 लोगों की गई थी जान। गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ौदा में हरनी झील के विकास और रखरखाव के लिए कंपनी को दिए गए अनुबंध पर सोमवार को सवाल उठाया और कहा कि ठेका दिए जाने के संबंध में जांच की जानी चाहिए। हरनी झील में 18 जनवरी को नौका डूबने से हुए हादसे में 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। इस घटना पर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने कहा कि जिस तरह से बड़ौदा नगर निगम द्वारा ठेका दिया गया था उसकी जाँच की जानी चाहिए। इरफान अंसारी ने अपनी ही पार्टी को घेरा। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान दिखाई देने लगी है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने अपने
सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर टिकट वितरण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि 18% आबादी होने के बावजूद झारखंड में एक सीट मुसलमान को नहीं देना पार्टी की बहुत बड़ी भूल और आत्मघाती कदम होगा। पार्टी के इस निर्णय से समाज में भारी आक्रोश है। इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। परसोत्तम रूपाला के खिलाफ राजपूत समुदाय। गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री व बीजेपी प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला का विरोध बढ़ता जा रहा है। रविवार को क्षत्रिय समुदाय के सदस्यों ने एक बार फिर बीजेपी से राजकोट सीट से उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला को हटाने की मांग की। इस साथ ही उन्होंने परसोत्तम रूपाला को नहीं हटाने पर अपना विरोध तेज करने की कसम खाई। सऊदी बना रहा फ्लोटिंग पार्क। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत कई बड़े काम कर रहा है। इसी क्रम में सऊदी अब समुद्र में तैरता हुआ थीम पार्क बना रहा है। इस पार्क में एक साथ 10,000 लोग जा सकेंगे। सऊदी इस पार्क के लिए 43,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। बताया जा रहा है कि एक तेल रिग को ही सऊदी थीम पार्क में बदलने जा रहा है। अमेरिका में हिंदू फोबिया में हुई बढ़ोतरी। भारतीय अमेरिकी सांसद ने अमेरिका में हिंदुओं और हिंदुत्व के खिलाफ हमलों में काफी वृद्धि होने का दावा किया। उन्होंने आगे करते हुए कहा कि यह नियोजित हिंदू विरोधी हमलों के शुरुआत भर है। सांसद श्री थानेदार ने सोमवार को वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा, आज मैं अमेरिका में हिंदुत्व पर हुए हमलों में काफी वृद्धि देख रहा हूँ। ऑनलाइन और अन्य तरीकों से दुष्ट प्रचार फैलाया जा रहा है। भारत उज़्बेकिस्तान करने जा रहे सैन्य अभ्यास। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे सोमवार को उज़्बेकिस्तान गणराज्य की यात्रा पर रवाना हुए। उज़्बेकिस्तान में सोमवार से भारत और उज़्बेकिस्तान की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रही है। ड्रसलेक नेम के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकवाद विरोधी समेत कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शामिल हैं। इस बार यह संयुक्त युद्धाभ्यास उज़्बेकिस्तान के तरमेज जिले में हो रहा है। यह युद्धाभ्यास 15 से 28 अप्रैल 2024 तक चलेगा। जनरल मनोज पांडे की ये यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका ने कबूल की भारत की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत लगातार दुनिया में अपनी दमक जमा रहा है। इस बात को अब अमेरिका ने भी कबूल कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के शीर्ष खुफिया अधिकारी ने संसद को बताया कि भारतीय फौज लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारत चीन को पछाड़ने में लगा है और रूसी रक्षा उपकरणों से निर्भरता कम कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय फौज लगातार आधुनिक हो रही है। ईरान के राष्ट्रपति राइसी पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? तेहरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के बाद ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति राइसी के दौरे से संबंधित मामलों पर इस्लामाबाद और तेहरान सहमत हो गए हैं। राइसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आएंगे। वह राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना सहित पाकिस्तान सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।